नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत करता हूं चिटी मीडिया हिंदी पर। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है श्री आर्यसूडी जी। अमूल इंडिया के आप प्रबंध निदेशक हैं और आज आपसे हम सीधा जुड़ रहे हैं, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि अमूल और पेटा का क्या मामला चल रहा है। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। नमस्ते सौरभ जी। नमस्ते जी। और सोडी साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि पेटा ने जो आपको पत्र लिखा था उस पत्र में क्या था? सौरभ जी, ऐसा है, मैं आपको जो पत्र लिखा था मेरे ख्याल से उन्होंने पहले प्रेस में दे दिया, सभी जगह, सब ऑनलाइन दे दिया, ट्विटर पे दे दिया। उसके 4 दिन बाद हमारे को पत्र मिला और फ्रैंकली स्पीकिंग जो उन्होंने लिखा मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि मेरे को तो प्रेस वालों ने बोला कि उन्होंने ये बोला, मैंने तो पढ़ा भी नहीं पत्र। बाद में आज उससे पहले ही मीडिया ने मेरे से बात कर ली थी, तो पत्र पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं थी। एक्चुअली मैं बैकग्राउंड दे दूं क्या हुआ, उसका कारण क्या है कि हमने कुछ महीने पहले हमने एक प्रेस में हमने फुल पेज एडवर्टीजमेंट्स दी थी, जिसमें हमने मिथ वर्सेस रियलिटी अबाउट मिल्क एंड प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट काफी एडवर्टीजमेंट कर रहे थे कि दूध हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हेल्थ के लिए ठीक है, ये जो दूध पैदा करने में क्रूरल्टी होती है, भला भला भला। तो हमने साइंटिफिक चीजों के बेस पे फैक्ट्स न्यूज़पेपर में दिए, तो ये लोग और कुछ और कंपनी जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में थी, बेटर, वो चले गए आस्की के पास, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एडवर्टाइजमेंट गलत है, इसको बैन किया जाए। तो जब एस्की ने हमको लिखा, हमने उसको साइंटिफिक एविडेंस दे दिए, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आपने जो प्रिंट ऐड कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया है, प्लीज कंटिन्यू। तो इनको झटका लगा। ऐसे ही थोड़े दिन पहले सारे डेयरी कोऑपरेटिव्स की एक अपेक्स बॉडी, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि 2017 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया था है कि दूध आप उसी पदार्थ या किसी आगे लिख सकते हैं जो गाय भैंस या किसी पशु के थन में सीक्रेशन से बन के आया हो, मैमेल से, तो और किसी को आप दूध कह नहीं सकते। ये जो प्लांट बेस्ड सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, ओट मिल्क, ये कानूनन मना है। और फिर 2020 में भी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आया कि दूध ही नहीं, दही, पनीर, चीज, खोया आप उसी पे आगे लिख सकते हो जो दूध से बना हो। तो इन्होंने देखा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, उन्होंने सपोज एक लेटर लिखना शुरू किया कि अमूल को कि देखिए पूरे विदेशों में क्या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट का व्यापार बढ़ रहा है, कैसे मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत पैसा कमा रही हैं, तो अमूल को भी भारत में ये ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, और ये जो दूध और दूध के पदार्थ आप बेचते हैं इसकी जगह ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए। और आपका जो ब्रांड पिछले 75 सालों से किसानों के पैसे से आपने बनाया, जो डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो इतने 84 डेयरी प्लांट बनाया, ये दूध की जाए प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैंडल करें तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए प्रॉफिट जैसे कि बाकी मल्टीनेशनल वर्ल्ड के बड़े बड़े कर रहे हैं, उन्हें एग्जांपल दिया, लीवर्स कर रहा है, डेनन कर रहा है, नेस्ले कर रहा है, सब आरला दुनिया भर के एग्जांपल दिए। तो नेचुरली हमारे जब प्रेस ने बोला, हमने तो ज्यादा पता नहीं था लेटर में क्या है, तो प्रेस ने बोला कि आप जाएंगे। मैंने कहा देखिए अगर उन्होंने ऐसा पत्र लिखा है आप उनसे पूछ लीजिए कि पहली बात तो कि अगर हम दूध छोड़ के इसमें जाएंगे तो जो भारत के जो 100 मिलियन किसान परिवार दूध के ऊपर डिपेंडेंट है और जिसमें 70% तो भूमिहीन है, वो बेचारे क्या करेंगे। ये तो इनके जो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं तो फॉरेन से आते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया वगैरह, और इसमें तो भारत के किसान बेचारे जो इस वक्त तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपया भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जा रहा है, उसका कौन जिम्मेवारी लेगा, ये पेटा जिम्मेवारी लेगा क्या? तो ये कंट्रोवर्सी चालू है। जी सोनी साहब, एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि और भी डेयरी फॉर्म है भारत में, लेकिन पेटा वालों ने अमूल को ही टारगेट क्यों किया? देखिए क्योंकि
अमूल भारत की सबसे बड़ी डेयरी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी फूड कंपनी है। तकरीबन 52,000 करोड़ का के $8 बिलियन के करीब टर्नओवर है, $7-8 बिलियन। और साथ में क्या कि अमूल अगर जाएगा तो क्रेडिबिलिटी बनती थी, है जी, कि देखिए हमने, और क्योंकि ऑलरेडी प्रेस में अमूल ने तो फुल पेज ऐड दे ही दिया था कि ये सेहत के लिए ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं, बेवकूफी है। और क्या, उन्होंने को बेसिक ऑब्जेक्टिव वही था कि अमूल को पत्र, देखिए पत्र लिखना है उनको, हमारे को एक अनसॉलिसिटेड जो उन्होंने एडवाइस दी या अनवांटेड कंसल्टेंसी थी, हमने मांगी नहीं। उनका पर्पस हमारी हेल्प करना नहीं था। उन्होंने पत्र हमको बाद में भेजा, पहले प्रेस में भेजा, तो उनका पर्पस पीआर था। और अमूल का नाम लिखेंगे तो सब प्रेस वाले उठाएंगे। खाली अगर आप स्टेटमेंट दे दो को पेटा को हाथ ना लगाए, तो अमूल का नाम लगा दिया और हमको बाद में दिया, पहले प्रेस में दे दिया, मीडिया में दे दिया। और आजकल काफी पीआर एजेंसीज होती है जो कुछ अच्छा पैसा लेके सब प्रेस में और टीवी में आपकी रिलीज देने को रेडी हो जाती है, तो उन्होंने वो किया। जी, एक बात यहाँ पे ये भी आ रही है कि आपने प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी थी पेटा पे भारत सरकार से, तो इस पे कोई जवाब आया क्या भारत सरकार का? दूसरी चीज कि अब आप क्या करेंगे, इनको कैसे जवाब देंगे? देखिए, जो आप बोल रहे हो, हमारे वाइस चेयरमैन श्री वालन जी भाई हैं, उन्होंने पत्र लिखा है, आई थिंक वो हैंडल कर रहे हैं, और जवाब आएगा तो पता चल जाएगा। और हम क्या करेंगे, देखिए हम तो जो कर रहे हैं किसानों की सेवा, भारत की ग्रामीण व्यवस्था में जो इस वक्त $110 बिलियन की 8 लाख करोड़ की है, वो व्यवस्था चालू रहेगी। और ऐसे तो ठीक है, अभी करना क्या है, वो तो जो कंज्यूमर डिसाइड करेंगे, किसान डिसाइड करेंगे। हमने तो अपना मत रख दिया, फैक्ट्स आपके सामने रख दिए। जी साहब, एक सवाल, बस आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि पेटा जैसी जो एजेंसियां हमारे देश में हैं, वो कुछ सिलेक्टिव मुद्दों को उठाती हैं, जहां पे वास्तव में जानवरों के साथ ज्यादती हो रही है, उनका मतलब उनके साथ क्रूरता हो रही है, वहां पे आवाजें कहीं दब सी जाती हैं, और जहां पे एक सामान्य जो प्राकृतिक चीजों से उत्पादन हो रहा है, जैसे दूध का हो रहा है या और भी कहीं पशुपालन हो रहा है, तो उस पर लोग कुछ ज्यादा ही आवाज उठाते हैं। क्या आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सही, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव देखिए, ये मखोटा है। कुछ बाहर वाली जो फॉरेन की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको भारत में आके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, अपना माल बेचना है, भारत की इकोनॉमी को हथियाना है। ये बोलते क्रूरल्टी है, या आदमी दूध क्यों पीता है, कुत्ते बिल्लियां दूध नहीं पीती, ये दुनिया भर की बातें करती है कि सिर्फ आदमी एक ऐसा है जो दूध पीता, जानवर तो दूध पीते नहीं। देखिए सौरभ जी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जानवरों का कि क्या है, पर इतना मुझे मालूम है, बचपन में मैं देखता था, हमारे घर पे हम फ्रिज नहीं था, तो हम दूध बॉयल करके रखते थे किचन में, तो अक्सर बिल्लियां के दूध पी जाती थी, और ये बात सबको मालूम है। तो और मेरे घर में वे 9 साल पुराना लैम है, डॉग है, वो तो सुबह सुबह आधा लीटर दूध पीता ही है। अब मेरे ख्याल से ये जितने भी शौक और एनिमल केयर के लोग, इससे पूछिए आपके घर, आप तो बिल्ली कुत्ते पालते ही होंगे, हैं, उनको दूध नहीं पिलाते क्या? है? अब देखिए, ह्यूमन बीइंग एक सुपर स्पीशीज है हमारा, वी वांट डिफरेंट, हमारा जो फूड होता है काफी सुपीरियर होता है। और इतना मुझे मालूम है, कोई भी एनिमल है ये सोया ओट दूध नहीं पीता, ठीक है? ना ही वो ये वेज बर्गर खाता है, ना ही जंक जो ये बोलते हैं ये खाइए। तो बेसिकली आप ह्यूमन बीइंग का खाना जानवर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जानवर की उम्र 8 से 10 साल होती है, ह्यूमन बीइंग 100 साल रहता है जी। और जानवर, आप, हमारा दिमाग जानवर से 100 गुना ज्यादा तेज है, क्योंकि हम दूध का जो लैक्टोज यूज करते हैं तो ब्रेन डेवलपमेंट। तो आप ये देखिए, इलॉजिकल, हवा में किले बनाने जैसा कोई साइंस तो है ही नहीं कहीं, कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है, बस हवा में कह रहे हैं कि आदमी को दूध नहीं पीना चाहिए, कुत्ते बिल्लियां नहीं पीते। अरे कौन कहता है नहीं पीते? अब पिला के तो देखो, बेचारों को मिलता नहीं है। जी सूरी साहब, आप हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद हमारे दर्शकों को आपकी बातचीत बेहद पसंद आई होगी, और उन्हें भी स्थिति जो है स्पष्ट हुई होगी कि आखिर वास्तव में पेटा और अमूल
बीच में ये जो छेड़ा हुआ था ये क्या था। तो दर्शकों से भी हम गुजारिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको बातचीत कैसी लगी और आप किसे सही मानते हैं, वेगन वाले दूध को या जो अमूल जैसी जो भी हमारे देश की नामी कंपनियां हैं जो वर्षों से हमारे देश की सेवा करते आ रही है, इनसे जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं इनकी। तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर। Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.